हेलो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ के बारे में और फुल रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ के ब्रोकर चार्जेस, हिडन चार्जेस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिव्यू देंगे आपको। इसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए और फिर आप खुद पता लगा सकते हैं कि आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ की मदद से तो आपके लिए ये सही होगा या फिर नहीं। जैसा कि आपको पता होगा, एसबीआई कैप सिक्योरिटी जो है वो एसबीआई बैंक की एक सब्सिडरी है और ये 100% सब्सिडरी है। यहाँ पर अगर क्लाइंट के मामले में बात करें तो 6,53,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स के मामले में भी अच्छे खासे क्लाइंट जो है वो एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ के पास है। पूरे कंट्री में इनके 115 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं और यहाँ पर आपको 3-in-1 अकाउंट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसके अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनके काफ़ी अच्छे हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ में ब्रोकर चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो आपके चार्जेस जो है वो ब्रोकर्स लगेगा 0.5%, और अगर आप इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको ब्रोकर चार्ज देना होगा, वो होगा 0.05%। इक्विटी फ्यूचर्स में भी सेम है, 0.05% देना होता है। इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो हर लॉट पे आपको ₹100 चार्ज देना होगा। करेंसी फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 0.03% जो है वो ब्रोकर चार्ज देना होगा। करेंसी ऑप्शंस में आपको ₹30 हर एक लॉट पे देना होगा। कमोडिटी जो है वो एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा बात करते हैं अगर आप अकाउंट खोलते हैं या फिर एएमसी वगैरह, उसके क्या चार्जेस रहते हैं। तो यहाँ पर अगर डीमैट अकाउंट की बात करें तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता, फ्री में खुल जाता है। इसके अलावा डीमैट एएमसी की बात करें, डीमैट अकाउंट के मेंटेनेंस चार्ज जो है वो आपको ₹350 लगता है हर एक साल। इसके अलावा ट्रेडिंग चार्ज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ओपन करने के लिए आपको ₹850 अलग से देना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर है तो। और यहाँ पर बात करें ट्रेडिंग अकाउंट के मेंटेनेंस चार्ज की, तो यहाँ पर इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। तो अब आप इस प्रकार से देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि जो ट्रेडिंग के चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ में है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ की मदद से आप कौन कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी मिल जाता है और करेंसी फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में हमने बता दिया और चार्जेस भी हमने बता दिया। कमोडिटी जैसे कि हमने बताया, कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ की मदद से म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, बैंकिंग में कर सकते हैं, एसआईपी में पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो आपको एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ में मिल जाएंगे। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप ट्रेड करने के सोच रहे हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ में, तो आपको पता होना चाहिए ब्रोकर चार्जेस ही चार्जेस नहीं है जो आपको ट्रेडिंग के टाइम लगेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस हुए जो आपको अलग से देने पड़ते हैं ट्रेडिंग के दौरान। तो उन चार्जेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि एसटीडी चार्ज जो आपको इक्विटी डिलीवरी में बाय और सेल दोनों साइड देना होता है और ये आपके टर्नओवर का 0.1% होता है। इक्विटी इंट्राडे में आपको सिर्फ सेल साइड पे देना होता है जो कि 0.025% होता है। इक्विटी फ्यूचर्स में आपको सेल साइड पे देना होता है 0.01%। इक्विटी ऑप्शंस में आपको सिर्फ सेल साइड पे देना होता है और ये सिर्फ प्रीमियम ऑर्डर्स पे लगता है 0.05%। इसके अलावा करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए आपको कोई भी एसटीडी चार्ज नहीं देना होता। तो ये एसटीडी चार्ज है जो आपको ये बेसिक रहता है। लाइक अगर आप किसी भी ट्रेडिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एसटीडी चार्जेस यही देने होते हैं। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी चार्ज भी आपको देना होता है जो कि सिर्फ बाई साइड पे लगता है। डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 0.015% चार्ज किया जाता है। इंट्राडे में आपको 0.003%, इक्विटी फ्यूचर्स में 0.002%, इक्विटी ऑप्शंस में 0.003%, करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 0.0001% जो है वो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज लगता है। तो ये कुछ इस तरीके से स्टैम्प ड्यूटी चार्ज भी आपको चार्ज किए जाएंगे एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ में। इसके अलावा भी और चार्जेस होते हैं, जैसे कि जीएसटी चार्ज आपको देना पड़ता है जो कि 18% लगता है और ये 18% लगता है टोटल ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस सेबी फी। इन तीनों चार्जेस को मिला के इनका 18% जो है वो जीएसटी और ऐड हो जाता है। इसके अलावा रीएक्टिवेशन का चार्ज जो है वो अलग से आपको देना होता है जो कि ₹20 होता है। अकाउंट अगर आपको बंद कराना है उसका भी चार्ज आपको लगता है जो कि ₹30 होता है। डीमटेरियलाइजेशन कराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी चार्ज देना होगा। हर रिक्वेस्ट का ₹35 और हर सर्टिफिकेट का ₹5। तो ये टोटल 40 आपको डीमटेरियलाइजेशन के चार्ज जो है वो देने पड़ते हैं। मार्जिन प्लेज, अनप्लेज या फिर प्लेज क्लोजर के लिए आपको ₹12.5 हर एक स्क्रिप्ट पे देना होता है। इसके अलावा अगर आपको मार्जिन रीप्लेज कराना है तो उसके लिए आपको ₹15.5 प्लस
₹15 तो ये टोटल जो है हर एक स्क्रिप्ट पे ₹31 जो है वो चार्ज किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से अदर चार्जेस को ले सकते हैं हम यहाँ पर, जो चार्ज है वो SBI सिक्योरिटीज़ में लगते हैं। अब एज ए ट्रेडर आपको ट्रेडिंग के लिए क्या क्या यहाँ पर से हेल्प मिल जाएगी, जैसे कि रिसर्च एंड एडवाइजरी की बात करें, यहाँ पर आपको फंडामेंटल रिपोर्ट्स मिल जाएगा, रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाएगा, कंपनी रिपोर्ट्स मिल जाएगी, एनुअल रिपोर्ट्स भी आते रहते हैं, कंपनी स्टॉक रिव्यूज़ भी मिलते रहते हैं, IPO के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे आपको, टॉप पिक्स मिल जाएगा, मंथली रिपोर्ट्स भी आते रहते हैं, इसके अलावा वीकली रिपोर्ट्स भी आते रहते हैं, आपको ऑफलाइन एडवाइजरी भी मिल जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आपको रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ अदर से आपको हेल्प किया जाएगा SBI कैप सिक्योरिटीज़ की मदद से। अब यहाँ पे एक्सपोजर और लेवरेज की बात करते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेडिंग के लिए। तो अगर बात करें इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी ऑप्शंस, इन सब के लिए आपको वन टाइम जो है वो मिलता है, सिर्फ इक्विटी इंट्राडे को छोड़ के, जहां पर आपको 5 टाइम्स लेवरेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब SBI कैप सिक्योरिटीज़ के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 अलग तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको इनका SBI स्मार्ट ऐप मिल जाएगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ पर आपको सर्विसेज काफ़ी अच्छे खासे मिल जाती है। इसके अलावा आपको SBI स्मार्ट एक्सप्रेस मिल जाएगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे और इस्तेमाल कर सकते हैं SBI सिक्योरिटीज़ का। इसके अलावा आपको SBI कैप की वेबसाइट मिल जाएगी, जिसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, और वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो ये रहा जो 3 प्लेटफॉर्म है जो SBI कैप सिक्योरिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। अब फ़ायदे और नुकसान की बात पर आते हैं। सबसे पहले फ़ायदों की बात करें, SBI कैप सिक्योरिटीज़ एक काफ़ी ज़्यादा फेमस जो SBI बैंक है उसकी एक सब्सिडरी है, तो यहाँ पर आपको सर्विसेज भी कुछ उसी हिसाब से मिलने वाली है। इसके अलावा जो इन्होंने अपना सिस्टम बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा नया है और काफ़ी अच्छे खासे नए नए सर्विसेज जो है वो अपने जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गए या फिर अपने सर्विसेज जो वेबसाइट वगैरह पे लाते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मार्केट रिस्क का मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करने को दिख जाता है। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर आपको एक एक कस्टमर की अच्छे से प्रोफाइल बनाई जाती है ताकि उनको अच्छे रिटर्न्स मिल सके, यानी कि वो एक एक कस्टमर्स को अच्छे से देखते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो आपको SBI कैप सिक्योरिटीज़ में मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं नुकसान की। इनका जो कस्टमर केयर सर्विस है उनसे काफ़ी सारे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पर काफ़ी बैड रिव्यूज़ देखने को मिले हैं। इसके अलावा बात करें एज अ ब्रोकर, ये बाकी ब्रोकर से कंपेयर नहीं कर पाता उस लेवल पे। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग कमोडिटी ट्रेडिंग है उस पर आपको एक्सपोजर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर ब्रोकर चार्जेस की, वो भी बाकी ब्रोकर से कंपेयर करने में थोड़ा ज़्यादा है। तो ये कुछ नुकसान है जो आपको देखने को मिल जाएंगे SBI कैप सिक्योरिटीज़ में। तो यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स जो वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द इसका जवाब दे देंगे। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।